Hello class third, you all are welcome back again in your SST class. Hope you all are doing well. In today's class, we are going to study chapter number 4 and food we eat. आज बच्चों हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में जो हम खाते हैं. फूड वी ईट. हम अनेक प्रकार के भोजन खाते हैं ना बच्चों. क्या आप सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज खाते रहते हो? क्या आपने सुबह रोटी खाई तो शाम में भी रोटी खाई और रात में डिनर में भी रोटी खाई? नहीं ना, हम अनेक प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं. नाउ गेट सेट गो. In each food group, there is something that does not fit in. Now here we have to circle the odd one out. Here you can see the picture. Picture में कोई एक ऐसी चीज है जो उस पिक्चर में फिट नहीं कर रही है, उस कलेक्शन में फिट नहीं कर रही है बच्चों. चलिए देखते हैं और उसको सर्कल करते हैं. Here you can see fruits are there, but what the egg is doing here? So we are going to circle the egg. Here you can see pulses are there. दालें यहाँ है बच्चों. So here we are going to separate pea. Here you can see vegetables are here. Again we have grapes, fruits here. So we are going to circle grapes. And here you can see we have meat, flesh and fish. All the items are non-vegetarian and here we have vegetables. So we are going to circle this vegetable. फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, ये क्या है बच्चों? ये 3 बेसिक नीड्स हैं लाइफ के. ठीक है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर यानी रोटी, कपड़ा, मकान. बच्चों ये बहुत फेमस लाइन है. ये मनुष्य की क्या है? बेसिक जरूरत है, बेसिक नीड्स है. हमारे जो फूड है वो हमें एनर्जी देते हैं, हम काम कर सके, हम गेम खेल सके. नाउ वी can't live and grow without food. भोजन के बिना हम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता. लिविंग बीइंग्स को अपने सर्वाइवल के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. नो मोर, ये देखिए बच्चों, नो मोर में आपको दिया गया है 3 मील्स अ डे. बेसिकली हम सभी को बच्चों अपने खाने के जो समय उसे सेट कर लेना चाहिए. सो सबसे बेटर तरीका है बच्चों 3 मील्स अ डे फॉलो करने का, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट आता है, लंच आता है और डिनर आता है. सो ब्रेकफास्ट ये फर्स्ट मील होती है डे की एंड यूजुअली टेकन इन द मॉर्निंग. लंच क्या है? ये सेकंड मील है और ये मिड डे में ली जाती है. देन वी हैव डिनर. सो ये मेन मील ऑफ द डे है, ये रात में ली जाती है बच्चों. और इनके बीच में अगर हमें भूख लगती है तो हम स्नैक्स जो है वो खा सकते हैं. बट रिमेंबर, हेल्दी स्नैक्स. नाउ चिल्ड्रन, यू टेक ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू योर स्कूल. आप बच्चे हो, अभी आप क्लास 3rd में पढ़ते हो तो आप सुबह मॉर्निंग में उठते होगे, स्कूल जाते होगे, तो उससे पहले घर में आप ब्रेकफास्ट करके ही जाते होगे. सम चिल्ड्रन कैरी देयर लंच बॉक्स आल्सो टू स्कूल. नाउ दे टेक लंच ड्यूरिंग देयर रेसेस. Now usually we take 3 meals a day: breakfast, lunch and dinner. Breakfast in morning, lunch in afternoon, dinner at night. In between these meals, some people take tea, coffee with snacks, foods, etc. Now favorite फूड ग्रेन. अब हम कुछ अनाज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. नाउ मेजर फूड ग्रेन आर ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में बच्चों सबसे ज्यादा वीट, गेहूं का प्रयोग होता है, जिससे रोटी बनती है, पूड़ियां बनती है. ईस्ट इंडिया में बच्चों चावल का प्रयोग होता है. वेस्ट इंडिया में मिलेट्स एंड वीट का प्रयोग होता है. और साउथ इंडिया बच्चों वहां चावल का प्रयोग होता है. और साउथ इंडियन डोसा, इडली, दे आर द फेमस डिशेस फ्रॉम देयर. In North India, बच्चों, as we all know, we have 4 direction: north, south, west and east, and we have so many stated located in different directions. So we are discussing about North India. So people eat more wheat and rice here. Now इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बच्चों यहाँ wheat और rice की खेती ज्यादा होती है. Here you can see the picture. Now ज्वार, बाजरा एंड वीट ये पॉपुलर है डेजर्ट में, स्टेट ऑफ राजस्थान और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. राइस जो है बच्चों पॉपुलर फूड ग्रेन है दैट इज ईटन बाय द पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न स्टेट ईट मोर राइस बिकॉज राइस वहां ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो की जाती है, लाइक ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. नाउ पीपल प्रेफर टू ईट मोर फूड ग्रेन्स दैट आर ग्रोन इन द एरिया where they live. Now we are going to discuss about fruits and vegetable. Before this, let us discuss about no more. Rice बच्चों is eaten by maximum number of people in the world. संसार के बहुत सारे लोग जो है वो राइस, चावल जो है वो खाते हैं. Now beside foods grain, Indian people also eat pulses. फूड ग्रेन अनाज के अलावा भी बच्चों जो इंडियन पीपल है वो क्या खाते हैं? दाल ग्रहण करते हैं, बहुत अनेक प्रकार की दालें खाते हैं, वेजिटेबल्स और सब्जियां खाते हैं. सो हमारी कंट्रीज जो है वो लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. सो ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे आर नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. हर बच्चों पूरे साल में, जैसे कि मान लो अब साल में 12 महीने होते हैं, तो कोई ऐसी सब्जी नहीं है कि जो 12 के 12 महीने मिले. बहुत कम ऐसी सब्जियां हैं. सो कुछ सब्जियां क्या होती है? सीजनल होती हैं. वी ईट डिफरेंट वेजिटेबल्स and fruits in different seasons. For example, बच्चों मैंगोज जो है they are grown in summer while grapes they are grown in
winter. Here you can see the picture of fruits. Beside fruit grain बच्चों हम लोग pulses भी खाते हैं, जैसे कि अरहर है, मूंग दाल है, उड़द दाल है, मसूर दाल है. They are eaten all over the country. बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स है बच्चों that are available throughout the year, जो साल भर अवेलेबल रहती हैं. आलू है बच्चों, आलू के साथ तो हम हमेशा कोई ना कोई सब्जी मिलाकर खाते ही हैं. पोटैटो, ब्रिंजल, गार्लिक, अनियन, टोमेटो, तो ये बेसिक वेजिटेबल्स है जो ऑल ओवर द सीजनल प्रेजेंट रहती हैं. Here you can see the picture. Some fruits and vegetables, इन्हें बच्चे हम कच्चा भी खाते हैं ना. वेजिटेबल्स को सैलेड में हम यूज करते हैं, उनको कच्चा भी खाते हैं बच्चों. गाजर है, मूली है, प्याज है, इन सबको हम कच्चा भी खाते हैं. नो मोर. सो जो स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड प्रदेश बच्चों, ये फेमस है अपनी वेराइटीज ऑफ एप्पल. यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी एप्पल मिलते हैं. और उत्तर प्रदेश बच्चों फेमस है अपने आम के लिए, यहाँ अनेक प्रकार के आम मिलते हैं. नागपुर जो महाराष्ट्र में बच्चों फेमस है संतरी के लिए, ऑरेंजेस के लिए. सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चों, इन्हें पकाकर खाते हैं, जैसे कि गार्लिक है, पोटैटो है, लेडी फिंगर है, गॉड है, बिटर है. इन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारे डाइजेशन को बिगाड़ देगा और हमारी हेल्थ को भी बिगाड़ देगा. कुछ ऐसे बच्चों फूड हैं जो दोनों में खा सकते हैं. उन्हें पका के कभी खा सकते हैं और एज अ सैलेड भी यूज कर सकते हैं. मूली से बच्चों मूली का साग बना सकते हैं, उसको सैलेड में भी यूज कर सकते हैं. गाजर का हम हलवा बनाते हैं, टमाटर से हम चटनी बनाते हैं, सब्जियों में भी हम उसका प्रयोग करते हैं. अनियन से हम सैलेड बनाते हैं और मोस्ट ऑफ द जो रसेदार सब्जी होती है उसमें तो प्याज जरूर ही डलती है. ऑयल, सीड्स. सो ऑयल बच्चों यूज होता है खाना बनाने के लिए. घी, मस्टर्ड, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा, दे आर प्रोड्यूस इन इंडिया. स्पाइसेस बच्चों, इंडिया को स्पाइसेस का देश भी कहा जाता है. सो बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं जैसे कि चिलीज है, क्लोव्स है, टर्मरिक है, पेपर है एंड कार्डमम है, ये इंडिया में उगाए जाते हैं. स्पाइसेस खाने को टेस्टी और कलरफुल बनाते हैं एंड स्पाइसेस हैव मेड इंडियन फूड पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्योंकि इंडियन का खाना है, जो इंडियन भोजन है, जो भारत का भोजन है, वो मसालेदार चटपटा है बच्चों और सभी टेस्ट, सभी स्वाद से भरा हुआ है. इसके अलावा बच्चों और तरह के भी फूड होते हैं. बिसाइड फूड ग्रेन, मीट एंड एग, फिश, ये भी पॉपुलर है बच्चों लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया में. और जो लोग बच्चों मीट, एग, फिश, वेजिटेरियन ये खाते हैं, मांस, मछली, मुर्गा, ये सब अंडा वगैरह खाते हैं, उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं. और जो लोग ये सब नहीं खाते उन्हें हम वेजिटेरियन बोलते हैं. नाउ दोज हु लिव इन कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं. कोस्टल एरिया बच्चों वो एरिया होता है जहां समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं. सो वो लोग क्या खाते हैं, ढेर सारी मछली खाते हैं और बहुत सारे बच्चों फिश, बहुत सारे कोस्टल फूड्स हैं, सीज फूड है, जैसे कि क्रैब है, बहुत सारे प्रॉन्स हैं, वो भी खाते हैं. दे लाइक टू ईट फिश विद राइस, वो मच्छी भात खाते हैं. Here we have quick recap from the chapter. Usually we take 3 meals a day: breakfast, lunch and a dinner. Rice and wheat, they are the most popular food grains of India, and people who eat only fruits and vegetables, उन्हें हम वेजिटेरियन बोलते हैं. और जो लोग बच्चों मछली है, मांस है, अंडा, ये सारी चीजें खाते हैं, उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं. That's all about this chapter. Revise the chapter properly and eat all kind of food and eat the food that are good in nutritive value. That's all for today. Thank you so much.